गुरुग्राम से सटा हुआ मेवात ठगों का जामताड़ा बन चुका है। आपको याद होगा, इसीलिए गुरुग्राम पुलिस और पूरे हरियाणा की पुलिस ने मिलकर मेवात में 27-28 अप्रैल की रात को 5000 पुलिस कर्मियों ने इन ठगों पर रेड की और वहां से 66 ठगों को गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में अब नूंह पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। ये सभी ठग लगभग 28,000 लोगों से अब तक 100 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। दिखाएंगे आपको इस खबर में पूरी एक एक डिटेल कि कैसे हरियाणा के मेवात में ठगों का एक बड़ा जाल यहां पर जम चुका है और अब वो देश भर के लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। पिछले महीने 27-28 अप्रैल की दरमियानी रात हरियाणा पुलिस के 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने मेवात के 300 से ज्यादा लोकेशन पर एक साथ रेड की और वहां रेड से तकरीबन 125 संदिग्ध हैकर्स को हिरासत में लिया गया, जिनमें से लगभग 66 हैकर्स को पुलिस ने ऑफिशियली गिरफ्तार किया। अब इन जो हैकर्स गिरफ्तार किए गए उनसे पूछताछ में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि इन ठगों ने अब तक देश भर के लगभग हर इलाके में 28,000 लोगों को अपना शिकार बनाया है और इनसे जो अब तक इन्होंने रकम ठगी है उसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। इसका खुलासा आज नूंह के एसपी वरुण सिंगला ने एक प्रेस वार्ता करके दी और उसमें बताया कि जो 28 अप्रैल की रात को रेड की गई उसमें 102 टीमें, 5000 पुलिस कर्मियों की टीमें बनाई गई, जिसमें 102 टीमें और लगभग 320 ऐसी टारगेटेड लोकेशन थी जहां पर यह रेड की गई। उस दौरान पुलिस ने वहां से तकरीबन 125 हैकर्स को हिरासत में लिया, जिनमें से 66 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी के पास से हरियाणा पुलिस को 166 फर्जी आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड, 128 एटीएम कार्ड, 66 मोबाइल फोन, 99 सिम कार्ड, 5 पीओएस मशीनें, 3 लैपटॉप, इस तरह के कई सामान इन लोगों से बरामद किए गए। अब इनसे जब पूछताछ की गई, इनको कोर्ट में पहले पेश किया गया, वहां से इन सभी आरोपियों को 7 से 11 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया और इनसे पूछताछ करने के लिए देश भर की 40 साइबर एक्सपर्ट्स की टीमों को लगाया गया। इसके अलावा देश के तकरीबन हर राज्य में इन लोगों ने 28,000 लोगों को ठगा है, जिनमें से मात्र 1346 केस पुलिस में दर्ज कराए गए हैं और इस जो ठगी का खुलासा हुआ है वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए की है। इनसे पूछताछ में पुलिस को 219 बैंक खातों के बारे में पता लगा है, 140 यूपीआई खातों के बारे में पता लगा है। इसके अलावा जो ये पूरे सिम कार्ड्स इनसे बरामद किए गए हैं और जो इनका नेटवर्क चल रहा था उसमें भी पुलिस ने खुलासा किया और बताया है ये कि टेलीकॉम कंपनियों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सर्किल समेत लगभग 347 सिम कार्ड जो एक्टिव है इन ठगों की, उनके बारे में पता चला है। इसके अलावा जो इनके फर्जी सिम कार्ड हैं और जो बैंक खाते हैं उसका मुख्य रूप से जो टारगेट स्रोत है वो राजस्थान का भरतपुर जिला पाया गया है, जहां पर इन सभी बैंक खाते और ये सभी जो सिम कार्ड्स हैं वो मेनली इसी भरतपुर जिले में एक्टिव हैं। इसके अलावा नूंह जिले के एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि 16 मामलों में ये जो आरोपी पकड़े गए हैं इनसे पता चला है कि 16 मामलों में तकरीबन 250 ऐसे वांटेड साइबर ठग हैं जो कि इन लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। उनकी पहचान पुलिस ने कर ली है, जिनमें से 20 राजस्थान के रहने वाले हैं, 19 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 211 केवल और केवल हरियाणा के रहने वाले हैं ये साइबर ठग। इन सभी साइबर ठगों की जो उम्र है वो लगभग 18 से 35 वर्ष के आसपास बताई गई है। इनका जो काम करने का तरीका है वो भी अलग तरीके से काम करते हैं। सिर्फ 3 या 4 लोगों का इनका एक ग्रुप होता है जो कि लोगों को जब ठगते हैं तो उनको अलग अलग तरह के प्रलोभन देते हैं। इसके अलावा जो लोग ये पैसे निकालते हैं ठगी के, उसके लिए ये एक कॉमन सर्विस सेंटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग अलग अलग गांवों में जो एटीएम बने हुए हैं वहां से ये ठगी का पैसा निकालने का काम करते हैं। अब ये लोग ठगते कैसे हैं लोगों को, कैसे इतने लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उसका तरीका भी आप लोगों को समझाते हैं। ये आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कल को आप भी ऐसे ठगों के शिकार में फंस जाएं और अपने जीवन की गाढ़ी कमाई को गंवा दे। जो पुलिस ने जानकारी दी है उनके मुताबिक
ये जालसाज सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं और सोशल मीडिया पर नटराज पेंसिल की पैकेजिंग से संबंधित एक कंपनी है, उसका वर्क फ्रॉम होम करने के नाम पे लोगों को लालच देते हैं कि आपको 30,000 रुपए पर मंथ की सैलरी दी जाएगी, आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, और उसका रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर उसकी पैकिंग सामग्री, कोरियर, इस तरह के प्रलोभन देकर उनसे पैसे वसूल लेते हैं भोले भाले लोगों से और उनको अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। इसी तरह से ये लोग क्या करते हैं कि यूपीआई के जाकर वहां पर रैंडम मोबाइल नंबर्स डालकर लोगों के नाम पता करते हैं, उनके जो बैंक डिटेल्स है उनके बारे में जानकारी लेते हैं और फिर उन्हीं लोगों को कॉल्स करके उनके नाम से पुकारते हैं और उनको बताते हैं कि आपके रिश्तेदार हैं, वो कहीं फंस गए हैं या वो कहीं बीमार है। इस तरह से वो उनको ठगी का शिकार बनाते हैं। इसके अलावा कई बार तो ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर्षक प्रोफाइल बनाकर या ये कहें कि लड़कियों की प्रोफाइल बनाकर उनको सेक्सटोर्शन में फंसाने की कोशिश करते हैं और वहां से वीडियो चैट के द्वारा ये वीडियो कॉल करते हैं और फिर ये अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करके भी ऐसे भी लोगों को ये अपना शिकार बनाते हैं। इसके अलावा ये लोग OLX पर और इस तरह की जो कमर्शियल वेबसाइट्स हैं उन पर गाड़ियां बेचने के नाम पर, फर्नीचर बेचने के नाम पर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं और इसी तरह इन्होंने देश भर में 28,000 लोगों को 100 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। नूंह के SP वरुण सिंगला ने क्या जानकारी दी है वो जरा आप सुनिए। कि आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, ये 27 और 28 अप्रैल की जो इंटरवेनिंग नाइट थी उसमें जो एक मैसिव ऑपरेशन हरियाणा पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें 5,000 पुलिसकर्मियों ने एक साथ 14 गाँव के अंदर रेड की थी। तो उसके संबंध में जो साइबर क्रिमिनल्स हमारे द्वारा अरेस्ट किए गए थे, कुल 65 साइबर क्रिमिनल्स वेरिफिकेशन के बाद अरेस्ट किए गए थे। उन साइबर क्रिमिनल्स की जो एक सस्टेन्ड इंटेरोगेशन जो पुलिस रिमांड के दौरान जो माननीय कोर्ट्स के द्वारा आरोपियों की दी गई थी हमें, उसकी जो इंटेरोगेशन के दौरान जो रिवीलेशंस आई थी साइबर क्राइम के रिगार्डिंग, जो मोडस ऑपरेंडी के रिगार्डिंग, ये उस संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। 65 हमने अरेस्ट किए थे। उसके बाद हमारे जो महानिदेशक हरियाणा हैं श्री PK अग्रवाल जी, उन्होंने 40 साइबर एक्सपर्ट जो कि विभिन्न ज़िलों से ताल्लुक़ रखते थे, उनको हमारे डिस्ट्रिक्ट नूंह में इन सभी मुकदमों में सहायता देने हेतु एवं इंटरोगेशन करने के लिए उन्होंने इनको हमें एलोकेट किया था, डिप्लॉय किया था। और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से सभी साइबर क्रिमिनल्स के साथ इंटरोगेशन की गई। जो सिम उनकी बरामद की गई थी, जो फ़ोन्स उनसे बरामद हुए थे, जो बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी, उन सभी की गहनता से जांच पड़ताल की गई। और जांच पड़ताल के बाद हमें इसमें भारी मात्रा में जो इनके द्वारा फेक सिम, फेक बैंक अकाउंट्स और जो मोबाइल फ़ोन्स इनके द्वारा इस फ्रॉड कार्य में इस्तेमाल करने के प्रयोग में लाए जाते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें जानकारियाँ मिली। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें कुल 347 फेक सिम की जानकारी जो मिली हमें, जो कि इनके मोबाइल फ़ोन में या तो मौजूद थे या इनके द्वारा पहले प्रयोग में लाए गए थे, इस तरह की सूचना हमें उनसे मिली। इसके अलावा कुल 140 UPI अकाउंट और 219 अन्य बैंक अकाउंट जो कि ऑनलाइन माध्यम से खुलवाए गए थे, इनकी हमें जानकारी इनकी डिटेल इंटेरोगेशन में हमें प्राप्त हुई। तो जब हमने ये सभी लिंक्स और सब बैंक अकाउंट्स और सिम IMEIs जब हमने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से हमने शेयर की, तो हमें इसमें एक भारी खुलासा हुआ कि कुल 28,000 के करीब कंप्लेंट्स के अंदर इन सिम नंबरों से ताल्लुकात रखते हुए, इन बैंक अकाउंट पर ताल्लुकात रखते हुए विक्टिम्स के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसकी कुल जो लागत, जो कुल अमाउंट थी जो पूरे फ्रॉड की, वो 100 करोड़ के करीब आ रही है। तो इससे ये पता लगता है कि ये 28,000 से अधिक विक्टिम्स को ये चूना लगा चुके हैं और यह जो विक्टिम्स हैं ये पूरे 35 स्टेट्स एवं UTs से संबंध रखते हैं। इसके अलावा ये भी जानने में आया कि कुल 1350 के आसपास FIR इन मामलों में, इन कंप्लेंट से संबंधित ऑलरेडी 21 राज्यों में दर्ज हो चुकी हैं और बाकी अभी निरंतर हम उनसे संपर्क बना रहे हैं कि जो बाकी बची हुई कंप्लेंट्स हैं उसके संबंध में भी वो जो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएं। डिटेल इंटेरोगेशन में क्रिमिनल्स ने ये रिवीलेशन की है कि मेजरली जो उनके मोडस ऑपरेंडी थे, ये हमारे पूछताछ में सामने आया कि एक गांव का लगभग 1 या 2 तरह का मोडस ऑपरेंडी यूज़ कर रहे हैं। जो एक
बार शुरू हो गया गांव के अंदर, सभी क्रिमिनल्स वैसे ही प्रकार का ठगी शुरू कर लेते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स जो मेजरली यहाँ पर जो एप्रीहेंड हुए वो यूज़ कर रहे थे, एक तो फेसबुक मार्केट प्लेस और OLX प्लेटफॉर्म का यूज़ करके साइबर क्रिमिनल्स ऑनलाइन एड्स पोस्ट कर रहे थे, जिसमें ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफ़र्स जो है विक्टिम्स को देते हैं उनको ल्योर करने के लिए। उसमें फेक नंबर्स देते हैं और ये ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बीइंग आर्मी मैन और सम अदर पर्सन, ये उस चीज़ को बेचने के लिए अट्रैक्टिव ऑफ़र्स दे रहे हैं, जिससे कि विक्टिम खुद ब खुद इनको कॉल करता है और इनके जाल में फंस जाता है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कुरियर चार्जेस इत्यादि के नाम पर ये पैसे उनसे ठगते हैं और कभी भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है। इसके साथ साथ ये भी सामने आया कि एक इनका मोडस ऑपरेंडी नटराज पेंसिल की पैकेजिंग, इसके संबंध भी एक ये लोग ऑफ़र देते हैं कि घर बैठे आप नौकरी करें और आपको पैकेजिंग करनी है और 30,000 रुपये महीना आपको इनकम होगी। और इससे वो एक गरीब विक्टिम्स के साथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पे, वन टाइम चार्ज के नाम पे, पैकेजिंग मटेरियल के नाम पे, कुरियर फ़ी के नाम पे ये ठगी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी एक मोडस ऑपरेंडी क्लियर हुआ कि इम्पर्सनेशन में ये मोबाइल में जो UPI ऐप्स होती हैं, ये उसके अंदर रैंडम सीरीज़ के नंबर डाल के, और अगर कोई भी नंबर पे किसी का नाम दर्ज होता है तो उस विक्टिम को कॉल करते हैं और उसका कोई पुराना पहचान वाला बनकर और उनके खातों में पैसे ट्रांसफ़र करवाने की रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो खाते में पैसे ट्रांसफ़र ना करके फेक उनको मैसेजेस बना के और अमाउंट क्रेडिट का उनको एक झांसा देते हैं और उस झांसे के ऊपर उनसे वो पैसा वापस अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। इससे पहले कि एक विक्टिम जान पाता है उससे ठगी हो चुकी होती है। ऑपरेंडी ये बना रहे थे वो सेक्सटोर्शन का, जो कि बहुत चर्चित है। सेक्सटोर्शन में ये फेसबुक पर एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स बनाकर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ये अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स बनाकर और इनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं और फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद ये उनको चैटिंग के माध्यम से उसको वीडियो चैट पे ले जाते हैं और वहाँ जाके कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में उनकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पे ना डालने के नाम पे, सोशल मीडिया पे डली हुई वीडियो को डिलीट करने के नाम पे एवं पुलिस सेक्शन से बचने के नाम पे इनके साथ एक्सटॉर्शन लगातार चलती रहती है और जिसकी जितनी पेइंग कैपेसिटी होती है उस हिसाब से लगातार उससे एक्सटॉर्शन करके और ये इस प्रकार की ठगी अमल में लाते हैं। इसके अलावा ये भी एक बात सामने आई कि ये लोग अपने कुछ परिचित लोगों के बैंक खाते खुलवा के, मल्टीपल बैंक खाते खुलवा कर और उसमें मल्टीपल ATMs इशू करवा के पूरे इंडिया में अलग अलग स्थानों पर जाकर जहाँ भी ATM मशीन के बाहर स्विच होता है उस ATM मशीन से वो ट्रांजैक्शन करके और बीच में ट्रांजैक्शन के दौरान स्विच ऑफ करना, जिससे कि मशीन हैंग हो जाती है और कैश निकाल लेते हैं। उसके बाद कस्टमर केयर पे कॉल करके और उस पैसे को रिफ़ंड करवाना। इसमें ये काफ़ी बार सफल हो जाते हैं। जो कस्टमर केयर से वो चेक करते हैं, वो इतनी चतुराई से ये लोग उस ट्रांजैक्शन को करते हैं कि वो किसी भी कैमरे की पकड़ में नहीं आता है और वो इनके पैसे वापस से अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक एक खाते में मल्टीपल टाइम्स इस प्रकार का फ्रॉड करके बैंकों को चूना लगा रहे हैं। इसके साथ साथ ये अन्य ऑफ़र जैसे कि कोई पुराने सिक्के खरीदने के नाम पे, कोई और नौकरी का झांसा दिलवाने के नाम पे ये इस प्रकार से लगातार ये ठगी लोगों के साथ कर रहे हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स हमने एप्रीहेंड किए वो इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। इंटेरोगेशन के दौरान ये भी सामने आया कि जो क्रिमिनल्स ने बताया कि ये लोग 3 या 4 के ग्रुप में ये जो अपनी कार्रवाई है ये करते हैं। 3 या 4 में कोई इसमें कोई ऐड अपलोड करता है, कोई इसमें कॉलिंग करता है। कॉलिंग करने के बाद जब विक्टिम इनके जाल में फंसता है तो उससे पैसे लेने का काम जो है अकाउंट देने का और पैसे लेने का काम वो तीसरा व्यक्ति कर लेता है। तो तकरीबन हर मामले में हमें 3 से 4 व्यक्ति एक अपराध को करने में संलिप्त पाए गए। साथ ही साथ ये भी बात उजागर हुई कि हर गांव में कुछ चुनिंदा लोग, कुछ 4-5 इंडिविजुअल्स जो इनको फ़र्जी खाते प्रोवाइड करा रहे हैं, फ़र्जी सिम प्रोवाइड करा रहे हैं और उन खातों से पैसे निकालने के नाम के कमीशन लेकर और इनको खातों से पैसा दे रहे हैं। यह भी सामने आया कि कुछ CSC सेंटर्स, कुछ ATM सेंटर्स का इस्तेमाल हो रहा है इस पूरे पैसे को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। हमारी इंटेरोगेशन में यह भी सामने आया कि जो फर्जी बैंक खाते हैं यह भी एक फर्जीवाड़े के थ्रू ओपन किए जाते हैं, जिसमें कि फ़र्जी बैंक खातों के लिए भी जो नॉर्मल एड्स यूज़ करते हैं, ये फेक एड्स, मिसलीडिंग एड्स, उसको यूज़ करके
और किसी भी एक विक्टिम को उसको नौकरी दिलवाने के नाम पर उससे ऑनलाइन बैंक अकाउंट के लिए KYC करवाते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेते हैं और एक अपने निर्धारित पते पर उसका ATM का जो ATM के लिए जो ATM कार्ड है उसके लिए वो कॉरस्पॉन्डेंस का एड्रेस देते हैं और जो फ़ोन नंबर होता है वो विक्टिम से अपने पास जो सिम फेक होता है उसमें वो चेंज करवा लेते हैं और विक्टिम को ऐसा लगता है कि वो एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और कोई बैंक कर्मी उससे बात कर रहे हैं, तो वह उनके जालसाजी में फंसकर और अपना खाता जो है वो अपने नाम से खुलवा के और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक फ्रॉडस्टर को दे देते हैं और फिर वो बाद में इन्हीं खातों की एक पैकेज के रूप में एक सिम, एक ATM कार्ड और खाते का नंबर, ये एक पैकेज के रूप में अलग अलग बैंकों के जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपये के कॉस्ट पर और ये आगे बिकते हैं, जो कि साइबर फ्रॉडस्टर्स यूज़ करते हैं। इन खातों में पैसे आते हैं, जब भी इन खातों में पैसे आते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन भोले भाले इंडिविजुअल्स जिनको अनदेखी में अनजाने में जो अकाउंट्स खुलवाए गए थे, यहाँ पर आके वो चेन रुक जाती है और इसी का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। जो अकाउंट्स इन्होंने ओपन किए थे वो कुल 29 बैंक से संबंध रखते थे। इसमें कोई भी बैंक इन्होंने छोड़ा नहीं है, सभी बैंकों का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर ये ऑनलाइन ही इन बैंक को खुलवाते हैं, इन बैंक अकाउंट को खुलवाते हैं। जो सिम बरामद हुए हैं उसमें कुछ तो हरियाणा के ही सिम एक्टिवेटेड हैं जो इन्होंने खुद के नाम पे या अपने जानने वालों के नाम पे लिए हुए हैं। उसके अलावा वेस्ट बंगाल, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर मैक्सिमम सिम एक्टिवेट हुए हैं। इसके विषय में भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो जो जिन्होंने सिम एक्टिवेट किए थे उनकी भी इसमें भूमिका को हम लगातार इसमें चेक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो नूह में चल रहा था उसकी हमने धरपकड़ की है और उसके तार अलग किए हैं और इसके अंदर इनकी पूछताछ में जो इनके अन्य सहभागी एक्यूज थे करीब 250, जिसमें से राजस्थान और यूपी के भी कुछ 40 एक्यूज हैं और 200 के करीब जो एक्यूज हैं, 210 के करीब एक्यूज वो हरियाणा के हैं। ये इसमें नामित आरोपी हो गए हैं जिनकी हम धरपकड़ करने के लिए हमारी टीमें लगातार रेड्स कर रही हैं और ये अपने ठिकाने छोड़ के भागे हुए हैं। तो इस पूरी जो मैसिव ऑपरेशन जो हमने चलाया था, इससे साइबर क्राइम की जो नेक्सस था उसको हमने नूह में ब्रेक किया है। सभी क्रिमिनल्स इसमें जो साइबर के एक्टिविटी में थे वो अपने अपने ठिकाने छोड़ के भागे हुए हैं और उनकी हम लगातार धरपकड़ करने में प्रयासरत हैं। अब हरियाणा पुलिस इन ठगों के द्वारा दी गई जो जानकारी है उस पर काम कर रही है। इनके जो साथी हैं हैकर्स उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है और इस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आजकल देश भर के हर जिले में, हर शहर में लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं और अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई को इन ठगों को सौंप रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये नेटवर्क और कितना बड़ा फैला हुआ है, क्योंकि अभी तक केवल शुरुआत में ही जांच में ये सामने आया है कि इन्होंने 28,000 लोगों को अपना शिकार बनाया और उनसे 100 करोड़ रुपए ठग लिए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।